60। ये हम गॉड्स लेबर की बात कर रहे हैं। सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स men fear and deny. The light of lights they refuse. To ignorant gods they lift their cry, or a demon altar choose. मनुष्य जो है फियर करते हैं और डिनाई करते हैं ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स। ये अनेक सत्य, आपका प्रैक्टिकल सत्य किसी चीज का, भाई इसका व्यावहारिक सत्य ये है, या कोई एक पद्धति, कोई कोई चीज, तो उनके सत्यों का जो मूल सत्य है उससे डरते हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। अच्छा, फिर लाइट ऑफ लाइट्स, द लाइट ऑफ लाइट्स, ज्ञान आ गया, कोई भी आपके जितने भी हैं, पर वो किसके ऊपर आधारित हैं? भारत सीधे इसके ऊपर, उस लाइट के ऊपर जाता है जो मूल लाइट है, उससे फिर बाद में जो दूसरे प्रकाश हैं जो उनको प्रकाशित करते हैं उसके ऊपर जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कि ये तो ट्रूथ ऑफ ट्रूथ उस ट्रूथ के ऊपर, मूल ट्रूथ के ऊपर जाता है और उस मूल प्रकाश के ऊपर जाता है। पर मैन फियर, मनुष्य जो हैं इससे डरते हैं। टू इग्नोरेंट गॉड्स दे लिफ्ट देयर क्राई, और ए डीमन ऑल्टर चूज। ये क्या हो सकता है टू इग्नोरेंट गॉड्स? देविका जी कोई विचार किया है इसका? मैं इसको सोच रही थी पंकज भाई, इग्नोरेंट गॉड्स बेसिकली हम छोटी छोटी चीजों को हम लोग अपना भगवान बना लेते हैं। इग्नोरेंट गॉड्स दे लिफ्ट दे क्राई कि, और उसके ऊपर हम आधारित अपने आप को कर देते हैं। जैसे क्योंकि ये अब इसका एग्जाम्पल मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। इग्नोरेंट मतलब इग्नोरेंट गॉड्स, क्योंकि ये सब एक तो छोटे उसमें लिखा हुआ है, और गॉड्स मतलब उनको हमने गॉड्स बना लिया अपना। इम्पोर्टेंस किस चीज, छोटी छोटी चीजों को दी है। इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। मतलब जैसे किसी को अपना भगवान हम बना लेते हैं और हम उनके आगे अपनी हम नहीं, देखो आप जैसे अब इसको समझो। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्चुअल में तो हमारा, आप अगर देखोगे तो जीवन का देखने का दृष्टिकोण ही नहीं है। हम बहुत छोटे दायरे में जी रहे हैं। उसी दायरे के अंदर आध्यात्मिकता है, उसी दायरे के अंदर जो है सो है। तो ये श्री अरबिंदो का है। ये जस्ट अभी मेरे को ध्यान आया। 98 आपका पेज नंबर है। इसमें कह रहे हैं नेशनलिज्म इज नॉट द हाईएस्ट सिंथेसिस। जैसे आपने राष्ट्रवाद को कहा, तो नेशनलिज्म जो है इन इंडिया, we do not recognize the nation as the highest synthesis to which we can rise. राष्ट्रवाद को आप उच्चतम सिंथेसिस के रूप में, अब इस तरीके से तो हम विचार करते ही नहीं। आप राष्ट्रवाद की क्या, आप छोटे छोटे वाद जिनके तरफ आप अपनी क्राई कि ये मेरी, इससे परित्राण हो जाएगा, इससे रिलीफ मिल जाएगा, तो आप ये इसको समझो। एक तो देर इज ए हायर सिंथेसिस, ह्यूमैनिटी। राष्ट्रवाद से उच्चतर एक सिंथेसिस है ह्यूमैनिटी, मनुष्यता। अरे मानवता को खतरा है इससे, मानव जाति को खतरा है। तो एक हायर सिंथेसिस, राष्ट्र से एक हायर सिंथेसिस है ह्यूमैनिटी। तो आप अपनी गुहार, अरे इसके लिए चलो,
Beyond that, there is a still higher synthesis. This living, suffering, aspiring world of creatures, the synthesis of Buddhism. ये एक उससे ऊंचा देव बता दिया आपने। अभी तो जैसे आपने एक देव विकास, और ये एक ऐसा देव खड़ा कर लिया जो दानव से ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है आपको। इतना भयंकर आपने खड़ा कर लिया इसको, संविधान। देव क्या, ये तो खून चूस गया। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो हाईएस्ट सिंथेसिस, नहीं तो नारी कल्याण, आपके इसी के अंदर की वो सारी योजनाएं माँ अपने आप दे देंगी। माँ हमसे क्या मांग करती हैं उसके अंदर वो दे रहे हैं ये सारी। अगर आज की लग भी जाती है क्लास तो हमको ये सेंस आना चाहिए कि ये देवता हैं कौन से। और आप ये देखोगे कि इनके अलावा और कोई दूसरी चीज है नहीं। देवता इरेक्ट कर लिया विकास और उसके नाम पे हो रहा विनाश। ये आपको क्लियरली नजर आ जाना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं अभी, आपको एक बहुत ऊंचा आदर्श लगता है राष्ट्रवाद, और जो कि श्री अरविंद कह रहे हैं अभी तात्कालिक हमारे लिए उपयोगिता है इसकी, भारत के लिए। पर फिर भी एक पर्सपेक्टिव हमको सेंस आना चाहिए कि ये तात्कालिक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। उससे ऊपर सिंथेसिस, एक बड़ा समन्वय क्या है राष्ट्रवाद से, मानवता। मानवता से भी ऊपर उच्चतर सिंथेसिस क्या है, दिस लिविंग, यह है जो लिविंग, अस्तित्वमान, सफरिंग, एस्पायरिंग वर्ल्ड ऑफ क्रीचर्स, जीव मात्र। उससे ऊपर देर इज ए हाईएस्ट ऑफ ऑल द सिंथेसिस ऑफ गॉड, एंड दैट इज द हिंदू सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ वेदांत। वेदांत वहां चला जाता है, उससे नीचे वाले को देखता है। मैंने आपको सत्यारोहण के अंदर यह बताया कि आपने एक खड़ा कर लिया परोपकारिता। सत्य के आरोहण में परोपकार व्यक्ति यदि आगे जाएगा, सबसे पहले वो रुक जाएगा। फिर बाद में आपके एक वैज्ञानिक है, वो जहां तक जाएगा। मैं सत्य की तो खोज कर रहा हूं पर यहीं रुकूंगा। विथ अस, हमारे लिए आज नेशनलिज्म जो है इमीडिएट प्रैक्टिकल फेथ और गॉस्पल है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि ये सबसे उच्चतम संभव सिंथेसिस है, पर इसलिए बिकॉज इट मस्ट बी रियलाइज्ड इन लाइफ इफ वी आर टू हैव द चांस ऑफ रियलाइजिंग द अदर्स। यदि और दूसरे सिंथेसिस हम रियलाइज करना चाहते हैं तो पहले, इसलिए आपकी आध्यात्मिकता की जितनी भी बातें हैं वो अनफाउंडेड हैं, क्योंकि आप अपने आप में जी नहीं रहे। इसलिए हमको आध्यात्मिक होना चाहिए, ये है वो है, ये हमारे मुंह पे फबती नहीं, ये बात अच्छी नहीं लगती। ये हम जब ये बात कहते हैं तो अधिकार नहीं है हमको ये कहने का, इसलिए नहीं है कि हम तो केवल माँ के लिए, इसलिए नहीं जचती ये बात हमारे मुंह से, क्योंकि हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता क्या है, वो है वी मस्ट लिव एज ए नेशन। पहले हमको एक राष्ट्र के रूप में जीना पड़ेगा बिफोर वी कैन लिव इन ह्यूमैनिटी। इसलिए कमजोरी के कारण आप ये कहो वसुधैव कुटुंबकम, आ जाओ जी मेरे घर में रहो, वो कोई आपकी फ्रीडम के कारण नहीं कह रहे। गुंडे घुसियाए वो और जी रहे, वो रह रहे हैं उसके अंदर, क्या जी मेरे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है नहीं। वैसे ही अभी कहो सारी चीज भगवान की, मतो माँ का, ये है नहीं, वो है नहीं वो बात। इसलिए जब तक भीरू व्यक्ति है उसको तो कोई जीवन में अधिकार ही नहीं है। डरपोक को साहस, साहसी एक राष्ट्र पहले स्वयं में निवास करना पड़ेगा, तब आप मीनिंगफुली और दूसरों में निवास करोगे। मैं इंडिविजुअल ही नहीं हूं, मैं क्या निवास करूंगा, किसका क्या तो भला कर दूंगा, मेरा खुद का ही कल्याण नहीं होगा अगर मैं इंडिविजुअल नहीं हूं। मेरे कामना ही वो इधर ले गई, एक विचार आया वो उधर ले गया, तीसरे से मेरे को कोई इंटरेस्ट फुलफिल करना वो कहीं और ले गया। मानसिक आदर्श, अब ये कितने कितने आदर्श, अभी तो इन्होंने विकास या अपने देश की उन्नति करेंगे इसको बोल के हम सारी दुनिया पे टैरिफ लगा लेते हैं। यही बोल के तो वो ये टैरिफ लगा रहा है, क्यों? खाली अमेरिका अपने लिए, दूसरा कह खाली मैं अपने लिए,
इसको इन्होंने एक देव के रूप में रख रखा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक स्लोगन रख दिया एक देव के रूप में, एक आदर्श गांधी जी के सपनों का भारत एक रख दिया, और सारे को खून की नदियां बहा दी। पीस, ये धर्म पीस का है। अरे कौन सा धर्म अभी पीस का आया, ये तो बताओ। आदर्श रखते हो सामने एक देव के रूप में, कोई भी आदर्श, मानसिक आदर्श जैसे ही आपने रखा, आप बहुत बड़ी पीड़ा में आ गए। भारत में आदर्श तो रहा, यहां तो आदर्श गली गली के अंदर, सती सावित्री, अनुसुईया, हमारे एक एक आदर्श। मतलब यहाँ की साइकी में क्या चीज है, आप ये देखिए, जो किरदार राम का निभा गया उसको आज तक पूजते हैं, राम के रूप में पूजते हैं। अब ये और कोई देश में तो सोच ही नहीं सकते। आपने किसी को कृष्ण के रूप में किरदार निभा दिया तो आपके भीतर ये बैठ गया, भैया कृष्ण की मूर्ति तो ये वाली, ये है। It is for this reason that nationalist thinkers have always urged the necessity of realizing our separateness from other nations and living to ourselves for the present. A man must be strong and free in himself before he can live usefully for others. So must a nation. But that does not justify us in forgetting the ultimate aim of evolution. तो हम जो ये आदर्श अपने सामने ये देवता खड़े करते हैं और वो देवताओं के लिए निकल पड़ते हैं। आप जस्ट फ्रेम करके देखो कोई भी आदर्श, तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए इरेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, इसको डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है। मानव जीवन का आदर्श आप करो एक बार, और उसकी सारी फिर बाद में एक रूपरेखा प्रदान करो, आपका भी पता नहीं। मेरे जीवन का आदर्श एम फ्रेम करो एक बार, आप कहेंगे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो एक तो ये आदर्श की बात हो गई, जो हम देवता के रूप में इग्नोरेंट गॉड्स हैं। और दूसरे इसके अंदर ही है व्हाट द मदर डिमांड्स ऑफ अस। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, अगर इसमें पूरा सिलेक्शन है तो देखिए, ये तब लिख रहे हैं श्री अरविंद ये बात, द स्कीम्स बाय विच वी सीक टू प्रिपेयर द नेशन। जो स्कीम्स से हम नेशन को प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, द पेज स्कीम नंबर, ऑफ इंडस्ट्री है, पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है 88, पहले वॉल्यूम का, अपना सिलेक्शंस का पहला वॉल्यूम। ये स्कीम्स, और पूरा राष्ट्र इस स्कीम को सामने रख के निकल पड़ता है। ये हमने ये योजना करी, हमने एक नारा बना दिया, हमने ये सामने रखा है, और देश उसके पीछे चल रहा है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये क्रांति, द स्कीम्स बाय विच वी सीक टू प्रिपेयर द नेशन। जिन योजनाओं के द्वारा हम राष्ट्र को प्रिपेयर करने की चेष्टा कर रहे हैं, कौन सी स्कीम, उस समय की बात है। और आज भी, आज तो खैर करना तो नहीं चाह रहे, उस समय तो करना चाह रहे थे, उस समय बहुत ज्यादा सिंसियर थे। ये नहीं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे थे, वो तो चाह रहे थे कि अरे ये भारतीय आदर्श तो बेकार है, गला सड़ा, फेंको इसको। क्योंकि थ्रू एंड थ्रू वो तो ब्रिटिशर था वो आदमी। वो तो कह रहा है कितना हतभाग्य है, मैं जबरदस्ती यहां पैदा हो गया, बाकी दिल दिमाग से तो मैं गोरा हूं। पर उसने साहस किया। हम नहीं कह रहे कि हम दिल दिमाग नहीं, हम तो सारी चीज से बस जो हैं सो हैं, हम तो सुविधा भोगी हैं। तो जिन स्कीम्स से हम प्रिपेयर करना चाहते हैं राष्ट्र को, कौन सी स्कीम्स,
ऑफ इंडस्ट्रियल रीजनरेशन, औद्योगिक पुनर्जागरण, पुनर्गठन, स्कीम ऑफ एजुकेशनल रीजनरेशन, ये भी आज भी कोशिश चल रही है इसकी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी ले आओ, अभी जैसे ये कोशिश कर रहे हैं ना, फिर बाद में हम वैदिक शिक्षा को भी इसके साथ थोड़ा फ्यूज करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आप वैल्यू एडेड सिस्टम भी इसमें जोड़ दो। ये सारे क्या हैं? ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, मोटिव क्या है उसका? ये आप कर भी नहीं पाओगे। एआई आने के बाद में ये क्या शिक्षा होगी? इवन आप औद्योगिक शिक्षा भी नहीं दे सकोगे। कौन करेगा उन चीजों को जब आपको एआई यूं ही आप जो कहोगे सारे काम जो है 10 मिनट में कर देगी, कोई आदमी वो वाली चीज क्यों करेगा? भी कल जो मैं काम कर रहा था उसके ऊपर उसने मेरे को करके दे दिया, क्यों मैं एक्सेल के फॉर्मूले सीखूंगा जब वो ही कर देगा? तो अब तो किसी को खाली एकेडमिक्स के अंदर जाना है, वो दूसरे ही जाएंगे, एट लार्ज तो कॉमन तो लौट जाएगा ही नहीं उसके अंदर। तो बुद्धि अभी तो संकट के अंदर है। स्कीम ऑफ एजुकेशनल रीजनरेशन, स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रीजनरेशन, राजनीतिक आपका जो है पुनरुद्धार, रीजनरेशन थ्रू सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, देश के अंदर खुद के अपने कारोबार करो, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाओ। जी हमने आदिवासी इलाके के अंदर ये कुछ एनजीओज काम करती हैं। जी हम क्या करते हैं कि ये बैम्बू जो कट जाते हैं उसके नीचे अब जो बसते हैं उसको हम वहां की आदिवासी महिलाओं को हमने एक छोटी सी मशीन प्रोवाइड कर दी। वो उसको काट लाती हैं, उसकी दिया सलाई बना देती है या उसकी एक अगरबत्ती बना देती है उस लेंथ की, या ये हमने ये ग्रुप्स बना दिए, हम वहां से ले लेते हैं। अब पूरा एरिया खूब देखो कितना विकास कर गया, और आप तालियां बजाते हो, उन्हीं को आप नोबेल प्राइज है, ये प्राइज है, जगह 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 उनकी और तालियां बजाना, ये सारे काम सेल्फ हेल्प, पॉलिटिकल रीजनरेशन, इसके द्वारा छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर ये काम हो रहे हैं। फिर आप अनुदान देते हो, चलो इस चीज को अनुदान दो, ये रिको एरियाज बना दो, यहां इंडस्ट्रियल कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाओ तो इंडस्ट्री ग्रो कर जाए। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई तो हमारी जो डूबती अर्थनीति है, हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, एकदम बूस्ट कर गई। नरेगा लियो, हमारे मनरेगा जो है वो लाओ, इससे हमारा सामाजिक पुनरुद्धार भी हो जाएगा और इससे हमारा पॉलिटिकल उद्धार भी हो जाएगा, जनता भी कुछ ना कुछ काम के लगेगी। सेल्फ हेल्प ही है, और क्या है वो? भी आप उसके अंदर खड्डे भर लो, ये कर लो, वो कर लो। आदर्श क्या है ये? आप भी कहोगे इसमें का क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें या उसमें कहीं में किसी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपकी नजर उस व्यक्ति के ऊपर है या वो जो उसकी फेसेस हैं उसके ऊपर है। वो जो विष्टा कर रहा है उस पे आपकी दृष्टि है या मनुष्य के विचार के ऊपर उसके ऊपर है? बात तो इसकी है। अगर आप ह्यूमन ओरिएंटेड भी हो तो भी गर्त में जाना निश्चित है। अभी तो हम ह्यूमन ओरिएंटेड है भी नहीं, ह्यूमन का सबसे सरफेस सेल्फ है, वो ध्यान में रख के क्या कह रहे हैं हम? नीति जो सबसे उपेक्षित व्यक्ति है, आज भी क्या कह रहे हैं? जो लास्ट हाशिए के ऊपर खड़ा व्यक्ति है उसकी सोच के आप अपनी नीति बनाओ। ये शुरू से आज तक है। ये भारत से उल्टा आदर्श है जो भारत रहा है। उसने कहा नीति जो है विभूति को देख के बनाओ, तो आप ऊपर जाओगे। और वो लास्ट व्यक्ति खड़ा है हाशिए के ऊपर, ये करते 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 सारा देश नीचे आ गया और वहां सारा देश ऊपर चला गया। आर सबऑर्डिनेट फीचर्स ऑफ द डीपर रीजनरेशन which the country must go through before it can be free. The mother asks us for no schemes, no plans, no methods. ठीक है, ये तो खैर कोई खास बात नहीं है कि वो सारे प्लान्स, मैं तो देवताओं की बात कर रहा हूं कि हमने इग्नोरेंट गॉड्स को खड़ा कर लिया। ये इस दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो आप करो बिल्कुल यही बात है। ये इग्नोरेंट गॉड्स आपने खड़े किए, सोशलिज्म। चलो देश को
सोशलिस्टिक आइडियल के ऊपर लेके चलते हैं, सर्व पंथ समभाव, धर्म समभाव, और उसके नाम पे रोज बैठ के लड़ाई हो रही है, रोज गला कट रहा है। ये कहने की इनकी नहीं नहीं, ये तो हम तो सनातन धर्म के ऊपर चलेंगे। मतलब बताओ, आप भारत के अंदर बैठ के आप इसलिए क्योंकि हमने एक देव ऐसा खड़ा कर लिया जो दानव से ज्यादा खतरनाक हो गया। ऐसे देव आप और मानसिक तरीके से कोई एक विचार बना के देखो, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो वो एक दिन भी नहीं चल सकता, वो आपको खून की नदियों में लेके जाएगा। आप करके देख लो फ्रेम। ये जिन्होंने भी आदर्श दिए वो विचारकों ने दिए, आज तक भी जिन्होंने खून की नदियां बहाई है वो विचारकों के आदर्श रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति आई, स्वतंत्रता की बात कर रही थी कि कितने जनों को कर दिया, खत्म कर दिया। क्रिश्चियनिटी आई, क्या नाम लेती है वो, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, विचेज कह के जला डाला, और आज तक धर्म परिवर्तन की कर रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं। और वो आदर्श क्या है उनका, अपने सेमिनार्स वगैरह में अपने आदर्श बताएंगे, विचार बताएंगे, आइडियोलॉजी बताएंगे, सारे ही बता रहे हैं। कोई एक तरीके की बता रहा है, कोई दूसरी बता रहा है, कोई तीसरी बता रहा है। और जो आपके ये जो प्रचलन में आजकल है वो कुछ नहीं बता रहे। जो धर्मगुरु सो कॉल्ड हैं वो तो आपको ये कह रहे हैं व्यवस्था तो रहेगी यही, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। वो ये नहीं कह रहे कोड़े क्यों लगने चाहिए, वो ये कह रहे हैं ठीक है कोड़े तो लगेंगे, अरे तालमेल बना लो, पति की मान लो, पत्नी की मान लो, इनमें ही ऐसे देख लो, इनको ही ऐसे कर लो, थोड़ा सा आप चुप रहो, थोड़ा सा वो रहे। आपको जो ये कुछ जो ये है ना, ये विचारधाराएं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर चारों तरफ यही है, नाम ले और चाहे नहीं लो। ये आपने ऐसे देवताओं के खड़े कर लिए, देव, देवता नहीं देव। तो अच्छा, ये अब कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, इसका मतलब है कि जो आइडियल्स जो है, जिन आइडियल्स को हम के पीछे हम जाते हैं, तो वो हो गए इग्नोरेंट गॉड्स, प्रोवाइडेड हमारी मनुष्य अपनी। जाति की स्थिति देख रहे हो ना आप, मनुष्य जाति इससे अलग नहीं जा सकती। कोई भी आदर्श इरेक्ट करो, ये हमेशा ही तकलीफ ही देगा वो आदर्श। आप खाली इस प्रोविजन के साथ किसी आदर्श को अपना सकते हो कि भैया इस समय के लिए सर्विसेबल हो सकता है बस, पर सर्विसेबल किसकी लाइट में, अंतरात्मा की लाइट में। यह आपका गुरु बताएगा, आपकी अंतरात्मा बताएगी, तो आप सेफली ग्लाइड कर जाओगे इस जीवन से। नहीं तो आप या तो प्रताड़ित होगे, वो हो ही रहे हो, या करोगे। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। और कोई दूसरा तरीका बताओ मेरे को, क्या कोई और उपाय है? क्योंकि कोई ना कोई राष्ट्रीय आदर्श में तो हम हैं आज अभी। कोई एक सरकार आएगी, कुछ नारा लेके आएगी, वो बदमाश ही नहीं हो, एकदम ही जो है स्वार्थी नहीं हो, तब तो एक कोई अगर उसमें चैरिटी की भी हो तो भी कोई ना कोई आदर्श अगर लेके आएगी, वो आपकी आत्मा का हनन तो निश्चित करेगी। कोई भी आदर्श आपने अपनाया तो इग्नोरेंट गॉड्स की और हरित क्रांति, बस इसमें देश का भला हो जाएगा। अनाज सारों को दे दो तो भला हो जाएगा। ये आदर्श ही सारे के सारे जो हैं, ये कंफ्यूज्ड आदर्श हैं। क्योंकि आपने मानव सत्ता को कल्याण का आधार ये मान लिया कि उसकी भूख मिटाओ तो कल्याण होगा, उसको स्त्री पुरुषों की व्यवस्था पूरी कर दो तो कल्याण हो जाएगा। इससे ऊपर मानसिकता के ऊपर तो विशेष जाते नहीं कि इसकी बुद्धि को भी प्रखर करो तो कल्याण होगा। आप तो कह रहे हो सारों को नोट दे दो, सबकी जेबें भर दो तो कल्याण हो जाएगा। अरे आपके सबसे सरफेस जो सेल्फ है, उसी को अगर मैं आधार मान के आपकी पॉलिसी, आपकी साड़ी को मान के और मैं आपके लिए पॉलिसी बनाऊं, तो ये आपके लिए कितनी कल्याणकारी हो सकती है। और मैं आपकी अगर सोच के करता हूं तो उसमें आपके कपड़े भी आ जाएंगे, अच्छे कपड़े आ जाएंगे, सही साइज के आ जाएंगे। अंतरात्मा की बात करोगे तो सारी सही पॉलिसी आएंगी। अरे किसी को नंगा थोड़ी रखेंगे हम, अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ये नहीं, परिधान की भी बात करेंगे, चप्पल की जगह चप्पल भी देंगे, भोजन की जगह भोजन भी देंगे, पर व्यक्ति की बात करोगे तो अच्छा भोजन दोगे,
खाली जीव की बात करोगे तो अच्छा भोजन भी नहीं दे सकते। तो अगर सबसे सरफेस सेल्फ को आपने मान लिया तो जो भी देव आप इरेक्ट करोगे वो कंफ्यूज ही होंगे और वो तकलीफ में लेके जाएंगे। जा रहे हैं, एक देव तो बताओ जिसने आपको रिलीफ दिया हो आज तक, जिसने उसका हर जाना नहीं लिया हो। विज्ञान ने तो इतनी ज्यादा कीमत ली है, छोटी सी चीज आपको दी नहीं, कीमत भयंकर ले ली उसने। आपके जीवन को थोड़ा बहुत कि आप कहीं जा पाओ तो गाड़ी के साधन दे दिए, किसी से बातचीत कर पाओ वो साधन दे दिए, प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह दे दी, ये सारी दे दी। उसकी एवज में उन्होंने क्या ले लिया? आपका वातावरण ले लिया, आपका जीवन के जो जो क्वालिटी है वो ले ली, शुद्ध विचार है वो ले लिया, हेल्थ के अंदर आपकी नेचुरल जो एक फेथ है उसको खत्म कर दिया। आप आपस में बैठ नहीं सकते शांति से, एक दूसरे की आप कह रहे हो अरे मेरी प्राइवेसी, बच्चे का मोबाइल आप नहीं देख सकते, माँ बाप का बच्चा नहीं देख सकता, रूम्स के अंदर प्राइवेसी, इधर प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये नहीं नहीं, एटिकेट्स तो ये होने ही चाहिए, ये प्राइवेसी तो इसको मिलनी चाहिए, ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये वाली बात मिलनी चाहिए, वो वाली बातें मिलनी चाहिए। तो ये इन्होंने जो आदर्श जिस तरीके के खड़े किए, एक्चुअल में तो ये दृष्टिकोण ही नहीं है हमारा। हम यांत्रिक तरीके से जी रहे हैं। अगर आपको ये सेंस आए इस पूरी विवेचन के प्रकाश में तो आपका कुछ रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आप सोचते रहो तो रिलीफ तो मिल ही नहीं सकता। हम दास्ता में हैं, हम स्लेवरी में हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने देव हमने खड़े कर रखे हैं जो हमारे खून चूस रहे हैं। अब कुछ कुछ क्लैरिटी है क्या देविका जी? हाँ जी, बेसिकली एकदम जो क्लियर है या आजकल अभी कुछ कुछ वेग है? बेसिकली जो नहीं, पहले मैं यही सोच रही थी कि जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, या जो पहली स्वदेशी मूवमेंट आई थी वो भी एक आइडियोलॉजी के ऊपर थी। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सरफेस कॉन्शियसनेस को रख कर, मध्य नजर नजर रख के, या वो बेस बनाकर, और उसके ऊपर जो आइडियल्स हैं वो गढ़ना, ये डिफरेंस अगर अगर यही उसको सेम। ध्यान में रख के करोगे तो वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही होगा। हाँ जी, बट अगर ये डीपर सेंस से आ रही है आइडियल्स, हाँ, फिर वो अलग, उसके अलग। फिर वो आइडियल नहीं रहता, फिर वो डीपर ट्रूथ बन जाता है, फिर वो केवल आदर्श नहीं रहता। हाँ जी। फिर वो आदर्श थोड़ी है। अब कोई माँ मेरे लिए कोई आदर्श ऐसा थोड़ी है, मेरे लिए तो अरे प्रैक्टिकल रियलिटी से ज्यादा इंटीमेट है। आदर्श क्या पड़ा है उसके अंदर? उसमें तो कोई आदर्श वाली वो वैसे नहीं है। तो ये अगर आपने सरफेस सेल्फ को मान लिया और उसके आधार के ऊपर कोई आइडियोलॉजी आप ये बनाते हो तो वो तो खून चूसेगा ही, निश्चित। तो ये मनुष्य की वर्तमान स्थिति है। अनिल जी ये समझ आ रहा है क्या? हाँ, ये इससे ये अर्थ निकल रहा है कि मतलब बेस जो आपका है वो आध्यात्मिक अगर नहीं है तो इस तरफ तो यही चलता रहेगा, फिर तो हो ही नहीं सकता। मतलब नहीं आपका नहीं, मैं चाहता हूं आध्यात्मिक बेस करना। अब कैसे करूं, क्या करूं अब हाँ, मैं? नहीं नहीं, मैं वही, हाँ वही सुविधा आ रहा था तब। अब ये अपन, अगर मान लो यही क्रक्स है और इसी से तो अब सबको जो है वो हो जाएंगे, सारे आध्यात्मिक रास्ते में चलेंगे, ये भी तो एक रिडल है। पर मतलब कहें हो नहीं किसको? रहा है, एक अपन ये तो कह रहे आध्यात्मिक हैं। व्यक्ति आपके बगल में खड़ा है, एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है, जिसका दूर दूर तक लेना देना नहीं वो है, और एक आध्यात्मिक थ्रू एंड थ्रू आध्यात्मिक है वो खड़ा है। हो सकता है आपके दृष्टिकोण से जो आध्यात्मिक नहीं है वो आपको आध्यात्मिक लगे। अरे ये हम्म। तो कबूतरों को भी दाना डालता है, झूठ नहीं बोलता, ये तो ये सारे काम करता है, पूरी लिस्ट गिना देते हो। और आध्यात्मिक व्यक्ति इनमें से किसी को कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है। अरे ये तो बिल्कुल चरित्रहीन आदमी है। इसने तो कल मेरे से ये कहा था, माता जी ने तो कहा बेटा मैं आपको इस समय मिल लिया करूंगी, ये तुम्हारी माता जी? तो इसलिए नहीं, ये वही तो। डिफाइन किया जा ही नहीं सकता।
नहीं डिफाइन में अगर वो आध्यात्मिक आदमी अगर लीड नहीं करता है तो फिर बाकी तो दूसरे करेंगे ही ना। तो मतलब ये भी तो एक रिडल है ना। मतलब आदमी अपने में स्वांत सुखाया है, मैं तो अपने जो है मेरे को अपने से मतलब किसी से है ही नहीं। तो अब ये एक तो एक समस्या जो है सर इतनी आसान नहीं है ना। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, अपन लोग नेगेटिविटी आती है ना इसमें बार बार, नहीं ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो फिर वो चीज कौन करेगा? मतलब फ्रंट में अगर आध्यात्मिक है वो फ्रंट में आना ही नहीं चाहता मान लो, तो फिर कैसे कोई लीड कौन करेगा? फिर वही लीड कर रहे हैं, यही हो रहा है चारों तरफ। मतलब चीज कुछ आध्यात्मिक कोई कॉम्प्लेक्स है। बनना नहीं चाहता। हाँ आइडियल, मतलब आइडियल जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब आइडियल चीज तो यही है, इससे होगा। ये तो नहीं एक नहीं, बात हो गई। पर अजी आध्यात्मिक कोई बनना ही नहीं चाह रहा। हाँ मैं ही तो वही कह रहा हूँ सर। तो अपन ये मतलब अपन तो ढूंढ रहे हैं अपन कि के मतलब आशीर्वाद में आध्यात्मिक अंगुली तो ढूंढ। मेरी खुद की तरफ होनी चाहिए बस। और कोई क्या हाँ करता है ये उससे मेरे को क्या मतलब है? तो वही बात आ गई। मतलब बात वही इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल को ही करने से आगे बात बढ़ेगी और एक से एक जो है वो बनेगा, और बस सही उसका है। अर्थ मतलब शुरू से ये मेरे तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। बिल्कुल। मैं माँ के चरणों में अपने आप को निश्शेष रूप से दे देता हूँ। हाँ तो उसका कुल मतलब मिला के ट्रस्ट आध्यात्मिकता है तो बढ़िया बात है, नहीं आध्यात्मिकता है तो बढ़िया बात है। हाँ और आप गुरु आज्ञा डिफाइन भी नहीं कर चलेगी। सकते आध्यात्मिकता को एज सच। बिल्कुल। कि करोगे तो वो तो मानसिक आदर्श ही होएगा। और वो आपका जो पहले खून चूसा है, इस ये कम खून चूसेगा नहीं, ये वाला आदर्श ये ज्यादा चूसेगा। ठीक बात। यही तो सारी चीज की क्रक्स आ जाती है कि वो अंगुली मेरी हाँ खुद वो की तरफ आनी चाहिए। जब मेरी तरफ खुद की तरफ अंगुली आती है, मेरे को क्यों? पंकज जी कर लो, पंकज जी क्यों नहीं करते? हाँ मतलब वो ये दूसरा कर ले, ये कर ले सरकार, मतलब सब अपन जनरल भाषा में कहते हैं सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। भाई सरकार क्या है, कौन है तो भाई आप अपन भी जो है बेसिक कानून की पालना में कितना अपन सहयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, तो सरकार तो इंडिविजुअल आध्यात्मिकता करती भी नहीं, कर सकती भी नहीं। आध्यात्मिक तक नहीं, एक जनरल डिसिप्लिन की भी बात करें सर तो वो भी तो अपन ये भी वो कर ले, सब कुछ वो कुछ कर भी रही है तो अपन कितना सहयोग कर पा रहे हैं? इवन सफाई हाँ, की पर बात भी कर ले अपन देख रहे आध्यात्मिकता की जहां बात है कि हम कह रहे हैं इसके बिना कोई चीज हो नहीं सकती, और वो कोई यस। दूसरा कर ले, और ही हाँ कोई कर बेस ले। तो यही हुआ ना। बिल्कुल बेस ये हुआ। मैं अपनी गर्दन निकालू नहीं, मेरी वाली कैसे कटवा सकता हूं? और तो जो अपनी बिल्कुल गर्दन निकालेगा कटवाने के लिए, फिर बाद में वो आगे जाएगा। ये क्या बात है? ठीक है। उसने साहस किया अपनी गर्दन आगे देने का। तो ये आपके इग्नोरेंट गॉड्स, ये समझ आ रही है ना? ये बात दोबारा सुनना आप इसको बहुत ध्यान हाँ से। बिल्कुल। हाँ नहीं मनुष्य कल मैं जाति के समझता। पास इसके अलावा कोई दूसरी चीज रही ही नहीं। आप ये देखो, उसने आज तक अपनी गुहार लगाई ऐसे देवताओं को है। जी पंकज जी, आप बात तो ये कर रहे हो, पर देखो कोई तो आएगा इसको करने के लिए। देखो तुरंत आपकी बात में ये चीज आ गई हाँ कि भी कोई तो आपको राशन तो देगा ही। आध्यात्मिकता ने, माता जी श्री अरविंद ने कोई राशन थोड़ी दे दिया। अब राशन तो देखो बांटने वाले बांटेंगे ही। तो गुहार तो लगाई उसी देवता को, चाहे हम मां श्री अरविंद के अनुयायी हों, गुहार लगेगी वहीं। वो सदगुरु आपके कहेंगे साहब ये करो और प्राणायाम करो और वो वाली करो और ये करने से आप बिल्कुल ठीक रहोगे। और उसके खुद के दिक्कत होती है तो उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है आईसीयू में। उस जाना ही देवता के पड़ता। क्यों गुहार लगाते हैं साहब वो? दूसरों की ये आक्षेप है, ठीक भी है, क्या दिक्कत है इसमें? उनकी यही तो दलील है। राम जी के मंदिर, राम जी के मंदिर हॉस्पिटल बनाते, वो तो गरीब आदमी को तो मिलती नहीं वो सुविधा, आपको फट से मिल जाती है, गरीब की गाड़ियां अलग करके आपको। उस समय आपको जब हम कह रहे थे क्यों नहीं बनाया आपने, तो गुहार आपने लगा दी किसकी? मटेरियलिज्म। इसके बिना आपके विचार उठ सकता ही नहीं। आप हाँ हाँ करो चाहे, हाँ करने से थोड़ी ये और कोई गुहार लग सकती ही नहीं। उसकी कोर्ट में गुहार लगाओगे तकलीफ के अंदर। माँ कोई ऐसा आदर्श है क्या जो हम वास्तव में जीवन में, उसको कोई त्याग थोड़ी है कि जीवन उनके लिए दे दिया। ये तो ये अरे कृतार्थता है, महसूस नहीं होती। जी। तो अब आगे की लाइन, आगे वाली क्या कह रही है? ये क्या है देविका जी, आगे लाइन का क्या मतलब हुआ? All that was found must again be sought. नहीं नहीं, गुहार लगाते हैं कि आगे, To या ignorant एक God. अच्छा दानव की और वेदी चुनते हैं हाँ जी, और ए डीमन ऑल्टर चूज। हाँ जी। तो बेसिकली वो
जो असत्य है उसकी और वो करते तो वो ये सोच के है कि स्पिरिचुअली हम चल रहे हैं, अभी स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिट तरफ। का नाम छोड़ दो, स्पिरिट छोड़ो, मैन जो है वो स्पिरिट की बात नहीं करते, वो हम सत्यों को पकड़ते हैं और उसके मूल सत्य से डरते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। मानव जाति जो है वो प्रकाशों को, ज्ञान, छोटे छोटे ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कला का ज्ञान, ये जो भी, मैं नहीं करा ये, पर कोई भी ज्ञान, कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं गणित के ऊपर, फिर इसका डीपर, फिर साइकोलॉजी के ऊपर, क्या है ये? ज्ञान है। पर ये ज्ञान है किसके? अरे अंतरात्मा के लिए है। कौन से वाले चूज करो, कौन से वाले नहीं करो। अगर बाजार जाओ खरीदने के लिए, अगर आपको कोई सेंस नहीं हो क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या लाओ कैसे लाओ, भवन निर्माण करना है कैसे लाओ आप सामान खरीद के, तो ये सारे ज्ञान अगर पड़े हों और वो मूल ज्ञान नहीं हो तो करो क्या आप? न तो इसको सरोकार मनुष्य जाति को उससे कि ये आखिर इसका मतलब क्या है यार, ये तो संगीत कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तो माँ ने बताया उस सोर्स से लेके आओ और ये अभिव्यक्ति है। तू जीवन जी के चला गया, तेरी इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? आपने उसको इक्विप कर दिया, खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, ये मैंने आरी दे दी तेरे को, ये हथौड़ी दे दी, ये कील दे दी, ये दे दी, तेरे को टेबल कैसे बनानी है ये नहीं बताया। यही श्री अरविंद शिक्षा के अंदर मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था, ये श्री अरविंद लिख रहे हैं ये शिक्षा पद्धति के समय कि आप उसको पेड़ गिराना तो सिखा रहे हो, पर इससे टेबल वगैरह कैसे बनाए इसका कुछ नहीं पता। जीवन में आप करो क्या उस चीज का जो सीखा आपने? इनफैक्ट वो सीखा भी नहीं, अब तो जो है सो है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जी, ये क्या करते हैं, शरीर का इनको सेंस नहीं। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, शरीर क्या होता है उसका उनको सेंस ही नहीं। ये आपके थर्मोमीटर ने आपको ये बता दिया, ओहो ये तो ये हो गया, अरे यार साइकोलॉजी के कारण ये है, प्रेम से 10 मिनट बात करेगा ठीक हो जाएगा। सारे टेस्ट लिख दो, हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। तो एक व्यक्ति यहाँ भारत में तो अभी भी आप ये सोचिए कि दांत का इलाज करवाने के लिए व्यक्ति कनाडा से यहाँ आ जाता है, आने जाने का खर्चा, यहाँ रहने का खर्चा, घूमने का सोचो, और वो करवा के दांत का ट्रीटमेंट 2-3 साल से उनका हो रहा है, वो यहाँ इंडिया में करवा के चले जा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म, कितने आपके सऊदी अरेबिया वगैरह से यहाँ आते हैं ये छोटी छोटी सर्जरी के लिए। आप उनको विकसित देश कह रहे हो, वहां वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। वो खुद ही बता रहे थे कि इतने टेस्ट लिखते हैं कि सारे लिख डालो, और डॉक्टर को खुद को नहीं पता, असिस्टेंट असिस्टेंट को पूछ रहा है। ये मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं। वो आदमी जो यहाँ के, जो इंडिया के आईएएस वगैरह जितने भी हैं उनको वहां टीच कर रहा था, कई पॉलिसीज, आपके जीएसटी को लागू कैसे करना है, इनको कैसे लागू करना है, वो आदमी वो कह रहा है, असिस्टेंट को पूछते हैं और वो आपको बता दे कि सर ये और लिख दो इसमें, हम अपने हाथ क्यों गंदे करें, पता कल को पता नहीं इसके एलर्जी हो, ये वाला भी कर लो। तो मतलब अगला टेस्ट टेस्ट में मारा जाता है, वापस वहां से निकाल पाना मुश्किल होता है। घर पे आप रख नहीं सकते, नहीं आप पे ये हो जाएगा कि आपने अपने परिवार वाले को घर पे कैसे रखा, इसको मेडिकल हेल्प पे क्यों नहीं लेके गए। अब आपने तो कहा था कि सारों को मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, ये एक आदर्श खड़ा किया, और वो आदर्श आज ऐसा हो गया, आप मेरे को कैसे भी यहां से निकालो। मैं आपको वो नाम अगर मेरे पास हो मैं सारे नाम दे सकता हूं ये। उन्होंने कहा भाई ये तो, और यहाँ इंडिया में भी हो रहा है, आप कोई भी अच्छे उस पे ले जाओ वापस, आप उसको क्लेम थोड़ी कर सकते हो बॉडी को, दिन लग जाता पूरा का पूरा उसको क्लेम करने के अंदर, आपके बीमार आदमी को वापस लाने के अंदर, फॉर्मेलिटी पूरे करने के अंदर दिन लग जाता है। ये मनुष्य जाति ये विकसित है, आप छुड़ा के नहीं लेके आ सकते। मतलब मेरा आदमी उसको मैं छुड़ा के, कैद हो गई उसकी, मेडिकल क्या हो गया। ये इतनी औपचारिकताएं हमने खड़ी कर दी, और किस नाम से? फिर बाद में अब ये साहब की ये अब योजनाएं जो चली हैं मेडिकल के नाम से, इन्होंने ये कार्ड बना लो वो कार्ड बना लो, उस नाम से जो हो रहा है, आपको ये क्या हो रहा है,
जो डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जो हो रहा है, इतने फंड्स रिलीज हो जाते हैं, सरकारें ढूंढती रहती है, हम तो एक नई महामारी बता दो तो फंड्स रिलीज हो जाएंगे, इतना खुश होते हैं। ये मनुष्य जाति है? आप कौन से समाज में रह रहे हो? और ये कोई भारत की अकेले की बात नहीं, यहां करप्शन है, वहां कम से कम देश के प्रति इस तरीके की बातें नहीं है, सोचने समझने, यहां तो बिल्कुल जो हैं सो हैं। तो ये अब दूसरी लाइन है, या एक दानव की वेदी चुनते हैं, दानव की वेदी, और उसके ऊपर ले जाके और उसका गला काटते हैं। हम में से हर एक, ये हो ही नहीं सकता कि हमको और कोई दूसरा काम सोच सकें, कर सके नहीं, सोच सकें, हम इसके अलावा नहीं सोच सकते। कर सकते तो छोड़ दो, कर तो यही रहे हैं, सोच भी नहीं सकते इसके अलावा। ये पिक्चर आ जानी चाहिए। ये कैसे हो रहा है? ये नहीं कि हम इस ये नहीं कर रहे, ये तो भूल जाओ, कर नहीं रहे, हम इसके अलावा सोच सकते ही नहीं, दानव की वेदी के अलावा और कोई दूसरी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। ये कैसे है? ये ये युवा कैसे हम डेवलपमेंट है, अब डेवलपमेंट को अगर हमने अपना आइडियल बना लिया, हम्म। तो फिर उसके लिए हमने पेड़ काटे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करी और सब इन्वायरमेंट खराब करा, तो बेसिकली जिस चीज को हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो वो बना रहे थे, आइडियल बना रहे थे, वही एक एक्चुअल में वो डीमन जो है वही। नहीं, पेड़ काटने से क्या नुकसान है? नहीं, वो तो है ही, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है ना। और इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से किसके दिक्कत है? इन्वायरमेंट से तो सबके ही है, जनजाति के, जीव के, पशु के, इंसान के, हर एक के, हर चीज के पशु अंदर पशु से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पशु की तो कोई सोच विचार नहीं है, क्योंकि ये जो नए कत्ल खाने खुल रहे हैं, या जो भी ये इंडस्ट्री खुल रही है और जो फ्लरिश कर रही है, मानव जाति तो कर रही है, वो पशु से तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतने बड़े जहाज हैं जो समुद्र की मछलियां वगैरह, अरे तुमने खत्म कर दिया इसको। जीव की, पशु की, इनकी तो मनुष्य जाति के कोई देखो विचार है नहीं, क्योंकि जो पेड़ कट रहे हैं वो जीवों के लिए खतरा है, तो पेड़ काटेंगे ही नहीं। हजारों हजार एकड़ के अंदर एक पेड़ नहीं छोड़ रहे, ये तो मैं, और शहरों की बात नहीं, या झुंझुनू के चारों तरफ हो रहा है, कहीं भी हजारों एकड़ जमीन एक पेड़ नहीं छोड़ रहे। क्योंकि मैं कल ही बात कर रहा था, मैंने कहा यार इतनी लकड़ियां अपनी कटिंग की पड़ी है, इनका कोई रास्ता का जी, ये कौन लेगा? बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं, हजारों एकड़ के अंदर प्लॉट कट रहे हैं। मनुष्य जाति के, उनसे जो बेघर हो रहे हैं पक्षी वगैरह, उनकी इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इनका नाम तो मत लो। तो हमारे जो कंसर्निंग, जो अलार्मिंग जो चीज होती है, ये पर्यावरण का नाम हम किसके लिए लेते हैं? पशु पक्षी के लिए तो नहीं लेते। इसके लिए खतरा किसको है? खतरा तो इन्वायरमेंट को तो खतरा हो ही रहा है, देखा जाए अरे तो। भाई, एनवायरनमेंट से किसको खतरा है अगर ये दूषित हो जाता है तो? ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इससे इंसान को, हमें जो है हाँ, सिविलाइजेशन को। तो दृष्टि तो अभी भी आपकी ह्यूमन ओरिएंटेड है, इसलिए ये उदाहरण हमारा है नहीं सही। इसके अलावा हम सोच सकते ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, आप उदाहरण तो उठाओ। इससे आपको जीव जंतु पशु पक्षी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को भी नहीं है, ये खाली एक एक पॉलिटिकल एक एजेंडा है खाली, ये अच्छा लगता है कहना। ये तो आदर्श केवल माँ का जो आदर्श है, जो हर चीज को, वो तो एक भवन को भी यूं देखती है और इससे संवाद करती है कि एक आपकी बुलक कार्ट है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते आप। जितना राइट मैनेजिंग ट्रस्टी का है वहां पांडिचेरी आश्रम का, उतना ही राइट एक एक जो खेत में काम कर रहा बुल है उसका है। अब ये तो दृष्टिकोण ही अलग हो गया, वहां सच्ची समानता हो सकती है, और कोई दूसरा मतलब, इसलिए तो कह रहा हूं उदाहरण ले, फिर अपन देखेंगे। इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, हम ऐसे ही हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, भीतर तक हमारे ये जहर घुसाया हुआ है। आपको लगता है विचार है वो जहर? पर्यावरण से किसी को कोई सरोकार नहीं है, एक व्यक्ति को नहीं है।
खाली सरोकार है ह्यूमन ओरिएंटेड, तो मनुष्य का क्या होगा? मनुष्य के लिए तो बनी भी नहीं तो ये चीज। तो मनुष्य इसमें तो मेरे को ओरिजिनल प्रोड्यूसर है भी नहीं फूड का। इसमें मुझे एक अलग से एक और एग्जांपल आ रहा था, मतलब जिसमें ये दोनों लाइन से रिलेटेड था। वो भी बैठ के आ रहा था कि कल जैसे मैं कुछ किताब के बारे में पढ़ रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रॉमिस्ड आफ्टर लाइफ। तो वो लिखी है जो ये रामपाल हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं, ये जो गॉड मैन टाइप, तो उनके शिष्य ने। तो उसमें उसने बताया कि किस तरह से जब इनको पेशी के लिए लेके जाया जाता था कोर्ट के अंदर, तो वो लोग पूरी फैमिली इनकी, जो जिसने लिखा है, वो कार के अंदर बैठ के धूप में सिर्फ उनके पीछे पीछे, उस कॉन्वॉय के पीछे जाती थी कि भाई जो ये गुरुजी है उनकी एक नजर, ये नहीं कि हमें उन्हें देखे, बट उनकी एक नजर हमारे ऊपर पड़े और हम ब्लेस्ड हो जाए। और इस तरह से वो फैमिली नहीं, कई कई लोग थे। और कई लोग जो थे वो इवन जो लॉयर्स का भेष बदल कर वो अंदर पहुंच जाते थे कि गुरुजी एक बार हमारी तरफ बस सिर्फ देख ही ले, वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज हो जाएगी। तो तो बेसिकली तो बेसिकली ये सब जो है, इतनी ज्यादा जो एक तपस्या जो करी है, वो किसके पीछे करी? टू इग्नोरेंट गॉड्स दे लिफ्ट देयर क्राई। ना, तो बिल्कुल बेसिकली ठीक करी। ये आपको ऊपर से ये पता चल गया साहब कि इनको ये ऐसी एक्टिविटी में संलग्न है। अच्छा, उसके लिए भक्त छोड़ के चला जाए तो वो भक्त कभी रहा ही नहीं। यही तो एक बड़ी विचित्र बात है। ये तो आपने मानसिक आदर्श बना लिया कि गुरुजी चरित्रवान होने चाहिए। चरित्र का निर्धारण मनुष्य जाति ने कर रखा है, गुरुजी ये काम कैसे कर सकते हैं? तो आपकी निष्ठा तो आपके एक विचार, आपने एक फ्रेमवर्क बना रखा है कि गुरुजी इन इन मानकों के ऊपर ठीक उतरने चाहिए। बेचारा गुरुजी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ खत्म कर दो। श्री अरविंद सिगार भी पीते थे, श्री अरविंद फिश भी खाते थे, श्री अरविंद ने बम भी बनाए, श्री अरविंद ने झूठ भी बोला, श्री अरविंद ने ये भी किया वो भी किया। तो फिर इससे तो इग्नोरेंट गॉड वो आपने उसको बना लिया। इग्नोरेंट नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे जो मानक है बिल्कुल रिवर्स हैं ये। आप समझ सकते ही नहीं कि देखो, ये तो आशाराम के साथ ये हुआ, ये भक्त ऐसे कह रहे थे। ये मूर्खता है उनकी। और जो भक्त उनसे अभी भी जुड़े हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। वो ठीक क्या कर लो है, अब इसका। वो तो ब्लाइंडेड है। और फेथ होता भी कौन सा है? आप वाला खूब आंखें लगी हैं क्या उसके? मां श्री अरविंद के प्रति आप जो कह रहे हो करते हम तो एक नहीं, उस आदर्श को फॉलो करते नहीं। हम ये कह रहे हैं मां श्री अरविंद के हम भक्त हैं, तो हमारा फेथ कौन सा है? हिंदुओं के साथ यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए पिट रही है ये जाति। वो वहां न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के कह रहा है, कह के देखो इस्लाम के प्रति। हम यहां बैठ के, यहां ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने आपका गला काट देंगे। उसको कहीं कोई कहने में शर्म नहीं है। ये तो मेटीरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सारे के कारण आप जिसको एटिकेट कहते हो, ये तो गला ही काट रहा है। इसी ने सत्यानाश कर रखा है। अब देखो ये बात धीरे धीरे निकल के आ रही है ना। जिसको आप समझदारी कह रहे हो वो जहर है सारा। इसलिए दूसरी चीज प्रवेश कैसे करे, क्योंकि वो ऐसी हवा है, वो इतनी फ्री एयर है, उसके लिए तो हमारे लंग्स बने ही नहीं। ये विश्वास करना ही मुश्किल है कि जिसको आपने रेप केस में अंदर दिया और अभी भी आप पूरी उसी भक्ति के साथ उसकी कर रहे हो कि यार ये तो पागल हो गया एकदम। यही तो पागलपन है, यही तो पागलपन है। जब आपने एक बार कह दिया गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अच्छा, वो गुरु जी कोई ऐसी इलिसिट एक्टिविटी के अंदर संलग्न मिलता है तो आप कह रहे हो ये साक्षात परम ब्रह्म पहले तो था, आज नहीं रहा। ओहो, हमारे साथ धोखा हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, धोखा हो ही नहीं सकता। यही तो रिवर्सल है। नहीं तो उस जीवन में अगर आप सतही जीवन में हो तो आपके साथ धोखे हो ही रहे हैं, खुद के साथ ही धोखा हो रहा। आप अपने आप को वो मान बैठ रहे हो जो आप हो ही नहीं। इससे बड़ा धोखा जगत आपको क्या धोखा देगा? आप स्वयं खुद धोखे में हो। और धोखा क्या हो सकता है? यही बात मैं कह रहा हूं, ये बहुत अच्छे उदाहरण चल रहे हैं। ठीक
ठीक कह रहे हो आप, यही बातें एस्टेब्लिश्ड है, इसी पे हम आध्यात्मिकता का एक थोड़ा फिल्म, और हमको पता नहीं आध्यात्मिकता क्या होती है। वही जगत ने चार चीज जी, ये भोजन नहीं करते, ये सारों से ठीक कहते हैं, अपनी चीज सबको दे देते हैं, ये महात्मा जी किसी को कुछ नहीं देते हैं, वो ले भी लेते हैं। अरे ये कौन सा आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गई इस बात में? जैसे श्री अरविंद ने कहा ये एक जन, हाँ जैसे ये जो राम रहीम है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो 10-10 हजार का आलू खरीद रहे थे उनसे, ब्रिक के ऊपर हाथ लगाओ 50,000 रुपए दे। तो ये उनकी जो भक्ति है, क्या वो जस्टिफाइड है? वो तो अपना बिल्कुल दिमाग ही जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। दिमाग लगा के विज्ञान खड़ा किया, जिसने धर्म से ज्यादा आपको परेशान कर दिया, आपके बच्चे खा गया विज्ञान, आपके बच्चे निगल गया, मोबाइल निकल गया, वो ठीक है? नहीं, वो इटसेल्फ के अंदर नहीं है, ये तो हमारा एटीट्यूड है जो गलत है ना। अब हमें यहाँ यूज आपने ये आपको जची, वो बच्चा खा गया वो वाली बात आपको, वो तो आपने देखो कैसे सुविधाजनक तरीके से मॉडिफाई कर दिए। पंकज भाई, अगर कंट्रोल तरीके से हम बच्चों को गैजेट्स नहीं देंगे तो फिर उसका तो एक नुकसान तो होगा ही ना। अगर छोटे छोटे बच्चों मैं को ही लास्ट व्यक्ति होऊंगा जो गैजेट्स की बात नहीं करूंगा, मैं तो काम में ले रहा हूं, मेरे तो नहीं, चारों तरफ लैपटॉप्स भी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, नहीं ऐसा स्क्रीन नहीं। की हर साइज मेरे पास है, जो पूरा पर्दा है वो मेरे पास, सिनेमा की स्क्रीन भी है मेरे पास, छोटे से छोटी स्क्रीन भी है। मैं तो कह रहा हूं आपका कौन से चीज के ऊपर ध्यान है, सरफेस सेल्फ पे है या उसके ऊपर है? पर इससे ये तो नहीं भैया होता कि एट चीज लार्ज जो है। हाँ जी। चीज तो कोई खराब नहीं है, चीज का मिसयूज न खराब है। आपके पास सब चीज है, आप कहाँ इसको जरूरत है उसके अनुसार नहीं वो यूज ठीक कर है, रहे हैं। हम जो ये तो हर बात कर एक रहे चीज हैं, का यूज और मिसयूज है। नहीं ठीक है, ये बातें ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये चर्चा ही नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं धर्म को एक दायरे में रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ ये बात विज्ञान को क्यों नहीं कहते? धर्म ने आपसे क्या ले लिया? उसने तो मान लो पैसा ले लिया, आप कह रहे हो इतना पैसा ले लिया, तो आपसे तो एक डॉक्टर भी ले लेता है बिना ही बात के। जो चीज आपको ये कहे कि यार शाम को ये मत खाया करो, ये कहने से या नबज देख के एक चीज करने से जो हो जा रही है, वो आपके इवन जो कह रहा है मैं आपका यहां से जो मैरो है, और वो भी रीढ़ की हड्डी का मैरो निकालूंगा, जिंदगी भर आपको मैं तकलीफ दूंगा। आपके जितने टेस्ट हैं कैंसर के, वो कैंसर इंड्यूसिंग है, कैंसर का पता नहीं लगाते। तो विज्ञान ने एक चीज ऐसी बताओ, श्री अरविंद कह रहे हेल्पलेस क्रीड है ये, आपको कंफर्ट भले ही शायद दे सकता है, पर भीतर साइकोलॉजिकल तकलीफ तो इतनी देगा, और इतना आपको जीवन से बिल्कुल डिप्राइव कर देगा, वो आपको कीमत लग ही नहीं रही। नेचुरल हेल्थ, आपको जो फेथ था, ट्रस्ट था अपने आप के अंदर, वो खत्म कर दिया, ये आपको कीमत ही नहीं लग रही। तो वो कोई पद्धति ने थोड़ी करा, साइंस ने थोड़ी, वो तो साइकोलॉजिकली मैंने करा ना, इंसान ने करा अपने आप को। तो साइकोलॉजी धर्म में है, साइकोलॉजी के बिना धर्म में चला जाएगा क्या वो? हाँ, तो धर्म के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके पर्सन की साइकोलॉजिकल के अंदर प्रॉब्लम है। अगर अब ये भी जो बेसिकली ये, जैसे ये गुरु के पीछे जा रहे हैं, ये किस मकसद से जा रहे हैं? उनको प्रॉफिट हो, उनके घर वगैरह में फायदा हो। अब एक नहीं शेरविन लेटर पढ़ रही थी, ना, जहाँ जहाँ शेरविन ने लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये सब वर्ल्डली चीजें मांगनी है तो ये मैं नहीं दे सकता, ये तुम और किसी के पास में जाओ, मैं जो दूंगा वो सिर्फ ये है कि कॉन्शियसनेस कैसे बढ़े। तो अब ये अंतर आ गया ना। अगर हम किसी, अब जैसे हम तांत्रिकों के पास भी जो लोग जा रहे हैं, वो किस लिए जा रहे हैं? कि इसका नाश हो, मेरे उस एनिमी का नाश हो। तो बेसिकली ये सब इग्नोरेंट गॉड्स हो गए, और उसके चक्कर नहीं में वो humans को चूज कर रहे हैं। ना ना, ये गॉड्स नहीं है, ये तो आपको नेगेटिव पावर्स हैं, वाइटल पावर्स हैं जो काम कर रही है और आपको काम में ले रही हैं। और वो तंत्र जिसको है, तंत्र वास्तव में ये होता ही नहीं है। तंत्र जिसको आप कह रहे हो, वो सच्चे अर्थों में तो तंत्र एक चीज ही दूसरी है। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हो तो एक एक एक्ट आपका तंत्र बन जाता है। ये तो आप उन पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हो और उसको तांत्रिक कह दिया। आपको कुछ पता है? तंत्र पढ़ा तो है क्या आपने?
सेंस होएगा इस चीज का, तंत्र किसको बोलते हैं? ये खाली रेटरिक है जो आपने इधर उधर के ये फेंके जाने वाले अखबारों में पढ़ी है। कोई सेंस है क्या इन चीजों का? पर अच्छा है ये चर्चा हमको इस चीज पे, तो आपने एक चीज पे तो अब आ गए। पहले विज्ञान की उसकी बात चल रही थी, आपने तुरंत अब देखो मोल्ड किया इस बात को कि साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। यही हम कह रहे हैं, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है उसको डील करने में विज्ञान फेल हुआ। यही हमने एनाटोले फ्रांस की हमने बात करी थी, आपको ध्यान होगा वो, और वो इनको भेज देना। आपको रिलीफ चाहिए इस जगत से, कोई तो देगा। आप कहीं से बाहर से बच्चा कीचड़ के अंदर सन के आया, कोई तो उसको साफ करेगा, जो साफ करेगा उसके ऊपर वो कीचड़ लग जाएगा। एक गुरु नहीं बनेगा दूसरा बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा तीसरा बन जाएगा। आप कोई आयोजन करोगे, किसी वक्ता को बुलाओगे ना अपने यहाँ, वो वक्ता अगर एक जना मर जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा मर जाएगा तीसरा आ जाएगा। आप तो बुलाओगे वक्ता को, स्वयं वक्ता नहीं बनोगे। स्वयं बनने में जोर आता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया तो चलेगी, क्योंकि मनुष्य इस तरीके का है, मनुष्य जैसा है वैसी तो चलेगी। इसलिए वो आज तक इग्नोरेंट गॉड्स की ओर अपनी गुहार लगा रहा है, नहीं तो इग्नोरेंट गॉड्स की ओर गुहार लगाता ही क्यों। और डीमन ऑल्टर चूज, और असुर की वेदी को चुन के उसी, मैं कह रहा हूं उसके अलावा आप सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, उसका उदाहरण पूछ रहा हूं मैं। अब फिर से अपने इसके ऊपर आ जाओ, डीमन ऑल्टर कैसे चूज करता है ये बताओ। क्योंकि आपने इतनी बात करी, अभी भी चूज करोगे आप डीमन ऑल्टर? जैसे आपने कहा कि हम उस कॉन्वॉय के पीछे जाता है, तो आप किसको चूज करोगे? आप कहोगे तटस्थ एक चीज है विज्ञान। ये लो साहब, आपने चूज कर लिया डीमन ऑल्टर, वो उससे भी खराब डीमन ऑल्टर हो गया। आपकी नहीं कह रहा मैं, मनुष्य जाति को एक लगा रीजन, हम इससे चलें, इससे हटें, उससे हटें। तो जो रिनासा आया, जो आया था ना यहाँ पश्चिम में, पुनर्जागरण, क्या लाया वो? तो आपको ये सेंस आना चाहिए, मनुष्य जाति कच्ची धातु है, मनुष्य जाति ऐसी ही है। ये आप लोग अगर विचार करोगे तो ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा हो गया। इसमें मैं आपको नहीं, एक जनरल मानसिकता को उत्तर दे रहा हूं। ये उसके अंदर यही चीज कूट कूट के भरी हुई है। श्री अरविंद को भी हमने सुविधाजनक तरीके से पढ़ा है, न तो लेटर्स पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा हमने, और न हम इस मानसिकता से पढ़ सकते। तो डीमन ऑल्टर चूज कैसे करते हैं? हाँ देविका जी। इसका हम और डीमन ऑल्टर चूज, हाँ हम इसका ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे सोशल जस्टिस, अगर हमने एक प्रिंसिपल लिया कि भाई सोशल जस्टिस है, तो हमने रिजर्वेशंस लेकर आए। अब रिजर्वेशन से क्या हुआ, रिजर्वेशन से क्या हुआ, रिजर्वेशन से जितने भी इनकम्पिटेंट लोग थे वो आगे आ गए, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो पीछे चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सोशल जस्टिस के नाम पर एक नुकसान ही हुआ सोसाइटी एज सच को। नहीं ना, तो ये तो डीमन ऑल्टर चूज करना नहीं हुआ। ये जो अच्छा, ये डीमन ऑल्टर चूज पे ये भी हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो अभी पहले हमने एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह का दिया था, तो ये भी एक तरह का डीमन ही हुआ। नहीं, जो प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली रोका नहीं हम जा सकता, प्रोग्रेस को नहीं रोका जा सकता। इनर प्रोग्रेस की तरफ ध्यान ना देके हम आउटर प्रोग्रेस से हम सोच रहे हैं कि यही नहीं नहीं, अल्टीमेट। ये हमसे ज्यादा सारों को खूब खूब समझ है, इसमें बिल्कुल ये बात नहीं है। और हमारे जो राजनेता हैं, अच्छे जो धार्मिक मंच है उसके ऊपर जाके बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हम तो उतना अच्छा बोल ही नहीं पाते। अब जैसे एजुकेशन है, अब बच्चों की एजुकेशन के लिए, या उनको हम कहते हैं कि आर्ट फॉर्म के अंदर डालना,
बट उसकी जगह पे जो पेरेंट्स है वो अपने एम्बिशंस को जो है केटर कर रहे हैं, बच्चों का फोर्स्ड लेबर बनाया हुआ है आर्ट एंड डांस के अंदर। तो एक तरह का ये भी हो गया, इसका एग्जाम्पल भी। नहीं, डीमन ऑल्टर चूज उसकी वेदी चुनते हैं। इसका इंडिकेशन मैं आपको दे देता हूं। जब आपको चूज करना होता है उस समय अंतरात्मा की बजाय आप शरीर का चयन करते हो। जब अंतरात्मा का चयन करना होता है उसकी बजाय आप अपने वाइटल को चुनते हो, अपने ब्लड रिलेशन को चुनते हो। जब आत्मा को चुनना होता है तब आप उसके अंदर अपने मानसिक आदर्श को कहो तो उसको चुनते हो। चाहे आप सत्य के अवतार हो, आप सत्य की विभूति हो, एक युधिष्ठिर भी होगा तो भी वो जाके कहेगा नरोवा कुंजरोवा। चूज करोगे डीमन ऑल्टर ही। आत्मा से अलग गए, हम तो शरीर का चयन कर रहे हैं। बाकी तो जो है सो आप पुनरुद्धार कर सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हो और वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। श्री अरविंद ने कौन सी ऐसी चीज है, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे थे, एक एक डिटेल के अंदर लेख लिख रहे थे, वंदे मातरम कर रहे थे। वो डीमन ऑल्टर नहीं है। पर किस तरीके से कर रहे थे? उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेरा था, गांधी को तो सेंस ही नहीं था, गांधी ने आदर्श के रूप में ले लिया, वो हो गई मूर्खता। मेरे लिए एक प्रैक्टिकल चीज थी। हम इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं थी उस समय, इतना पावर नहीं था, ताकत नहीं थी। तो नॉन कोऑपरेशन एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी की चीज थी, उस बेवकूफ ने उसको आदर्श के रूप में ले लिया। सामने से देखोगे एक सी बात नजर आएगी। हमारे ही लोग कहते इन्होंने इनसे लिया उनसे लिया, अरे कुछ नहीं। श्री अरबिंदो को डीपली पढ़ना पड़ेगा, जीवन को डीपली देखना पड़ेगा। अगर शरीर को चुनते हो तो डीमन के अलावा और चीज चुन सकते ही नहीं। ये देख लो आप कि आप चयन किसका करते हो, आपके ब्लड रिलेशंस का करते हो, अपने वाइटल रिलेशंस का करते हो, शरीर का करते हो। तो ये डीमन पिशाच, असुर नहीं, असुर तो मेंटलाइज्ड हो गया, ये वाइटल और फिजिकल। इसके अलावा आप चूज कर सकते ही नहीं। इतनी सारी चर्चा के बावजूद आप देख लो अब चयन किस चीज का है, आपके कदमों को कौन सी चीज चलाती है। तो बातें कितनी कर लो, आदर्श आपने बहुत ऊपर रखे। श्री अरविंद का दिव्य जीवन हमने सत्र भी किया, वेद भी किया, वो भी किया, पता नहीं क्या क्या किया, और 7 दिन का प्रोग्राम भी तय किया। अपन कर रहे हैं ना, मंथली आप लोग पोस्ट भी करते हो कि हमारा महीने भर का कार्यक्रम ये है। हम दिव्य जीवन भी पढ़ेंगे, सावित्री भी पढ़ेंगे। अल्टीमेटली चूज क्या करते हो उसमें से? ऑल्टर कौन सी, वेदी कौन सी चूज करते हो लास्ट में? क्यों अनिल जी? हाँ नहीं ठीक बात है, पर बात वही है, लिविंग विद इन वाला जो है वो चीज अगर नहीं है तो सब सरफेस पे नहीं, चल। अभी तो हम लाइन से पकड़ के चल रहे हैं, उसके स्ट्रिक्ट उदाहरण चाहिए अपने को। जो अर्थ निकल रहा है वो तो सारों का मान लो, वो तो निकल जाएगा। इसके अंदर जो कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल्स, डेविल जो है डिटेल्स के अंदर है। जब आप डिटेल्स की चर्चा करोगे, हाँ हाँ नहीं, ये उदाहरण मिलने चाहिए आप लोगों के, विविड आपको दिखना चाहिए। ये अब इतने दिन बाद भी हाँ हाँ करेंगे तो फिर बाद में इसका मतलब मानसिक विकास ही नहीं हुआ क्या हमारा? ये वो क्लियर भी एक उदाहरण जगत के विविड दिखने चाहिए आप लोगों को, वो भी एकदम खाना पूर्ति प्रत्यक्ष से हो दिखना रही चाहिए। हाँ जी, है। वो फॉर्मेलिटी एक खाना पूर्ति सी हो रही है, ऐसा है ये। ठीक ठीक चला उदाहरण रहे आप हैं। लोगों से जो आगे की, और हम तो ज्यादा पढ़ भी नहीं रहे, ज्यादा लाइनें लेके भी नहीं आ रहे। ये तो वो की वो लाइन। अब कल फिर इसको देखेंगे। देविका जी, वेदी कौन सी हो सकती है ये देखना। आप बात कितनी भी कर लो, ये वेदी तो यही रहेगी। डीमन ऑल्टर चूज मतलब उसके अलावा कर सकते ही नहीं हम, शरीर के अलावा सोच सकते ही नहीं। उतना ही सोचेंगे अगर मेरा पेट भरा है या मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं थोड़ा बहुत सोच लूंगा। अगर मेरे कहाँ पेट में दर्द हो रहा है या किसी ने कान में ये कह दिया तेरे तो हार्ट ऊपर नीचे है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो वेदी तो कुछ और ही होएगी। माँ की कृपा नहीं काम करेगी, अब तो 40 काम करेगी, या आपके यही काम करेंगे। और चुपचाप जाके अब पंकज भाई को भी इसमें बताएंगे, वो उल्टी सीधी बात करेगा।
अपने तो करवाया हो चुपचाप से। हमारे घर वालों को ही पता था कि ये कोरोना के टीके के लिए किचकिच करेगा, बताया ही नहीं। हमारी मदर ने ही नहीं बताया, बाद में डरती डरती सी कई दिन बाद में कहा मैंने भी लगा लिया। अरे मैंने कहा बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? चूज करोगे डीमन अल्टर को, ये पक्की बात है। वो भय बैठा है जी। और फिर बाद में कहा माँ की कृपा से मेरे को लाइन में गया, सबसे पहले लग गया। ये सबसे बढ़िया। मेरा बच्चा लाइन में गया था, गला सबसे पहले कटा उसका, 2 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ा। ये डीमन ऑल्टर है। आपको वेदी नजर आनी चाहिए जहां उसको लेटा रखा है और उसके यूं छुरी चल रही है। ये यदि नजर नहीं आता, मैं समझ सकता हूं ये बात। कल अपन फिर लेंगे इस चीज को, ठीक है दीपक जी? जी कुछ समझ आ रहा है क्या ये? हम लोग जब तक सरफेस सेल्फ में फंसे रहेंगे तो हमारे इग्नोरेंट गॉड्स डेमन अल्टर ही चूज होंगे। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जैसे